Hello, good morning, and this is the third part of chapter number 16, The Busy Month. The sunbird makes a nest that hangs from the branches of a small tree or a bushy. The same evening, we saw a sunbird nest. Can you guess what its nest is made up of? The nest has hair, grasses, tiny twigs, dry leaves, cotton wool, bit of tree bark, pieces of cloth, rags, and even spiders' cobwebs. तो सनबर्ड जो आपको बच्चों पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो एक सनबर्ड है। तो सनबर्ड अपना नेस्ट एक वीवर बर्ड के नेस्ट के तरह ही बनाता है, यानी कि जो झूलता हुआ नेस्ट होता है वैसे ही बनाता है। तो सनबर्ड अपना नेस्ट छोटे ट्री या फिर बुशेस पे बनाता है। उसी शाम को हमने सनबर्ड का नेस्ट देखा। और आपको पता है सनबर्ड का नेस्ट किससे बना था? चलो देखते हैं। ये नेस्ट बालों से, घास, टाइनी ट्विग्स बने, सूखे हुए पत्ते, कॉटन के वूल से और थोड़ी बहुत ट्री की टहनियां भी थी और उसमें कॉटन के पीसीस थे, मीन्स कॉटन का कपड़ा था और साथ में जो स्पाइडर का जो मकड़ी के जाले होते हैं वो भी थे। When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. It was sitting near the small opening in the nest. It was waiting for its mother to bring some food. What else can it do? Just eat and sleep. तो मैंने जब बाइनोकुलर्स से देखा तो उसमें एक छोटा सा बच्चा था नेस्ट में, जो नेस्ट का जो ओपनिंग होता है उसी के पास ही बैठा था और वो अपनी माँ की राह देख रहा था। और किस लिए राह देख रहा था? तो खाने के लिए। और वो कुछ और ज्यादा वो कर भी क्या सकता है? खाना और सोना। See, here is the sunbird's nest. You can see this nest. These both are the nest of the sunbird. Do you know about the weaver bird? The male weaver bird makes beautiful woven nest. The female looks at all the nest and choose the one that she likes the best and decides in which to lay her eggs. तो आपको एक और बात बता देती हूँ वीवर बर्ड की। वीवर बर्ड में जो मेल बर्ड होता है वो अपना नेस्ट ब्यूटीफुली बनाता है, पर उसमें से जो फीमेल वीवर बर्ड होती है वो उसमें से सिलेक्ट करती है, उसको जो पसंद आता है उसी में ही वो अंडे देती है। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज। तो ये अब लेटर का एंड था, उसमें थोड़ी सी ही लाइनें बाकी थी। तो बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स टू, crows and squirrel, cat and rats. All of them wait for a chance to steal the eggs. Many times they even break the nest. To keep oneself safe from danger, to find food, make a nest, hatch the eggs, and raise the chicks safely. All these are the tests for every bird. And see how the bird still sing and with joy and spread their wings and fly freely. तो गिजू भाई ये लिखते हैं कि बर्ड्स के बहुत सारे दुश्मन हैं, ह्यूमंस है, एनिमल्स है। उसमें से कौवा, स्क्विरल यानी एंड कैट, रैट्स, ये सभी वही राह में होते हैं कि कभी हम बर्ड्स के एग्स चुरा ले, पर ये सब मुश्किलों के बाद भी वो खुले आसमान में घूमते हैं। बर्ड्स के जो दुश्मन होते हैं वो कभी कभार तो बर्ड का घर यानी कि उनका नेस्ट भी तोड़ डालते हैं और
उन्हीं सब चीजों से बचाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए और अंडा रखने के लिए और अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए ये सभी टेस्ट होते हैं बर्ड्स के लिए। सभी बर्ड्स, चाहे वो छोटे से बड़ा हो, सभी बर्ड्स के लिए ये सभी टेस्ट होते हैं। और देखो, ये सभी टेस्ट पास करने के बाद भी बर्ड्स कितनी ऊंचाई पे उड़ते हैं और पूरी पंख फैला के उड़ते हैं और फ्रीली उड़ते हैं, ना किसी का टेंशन होता है, ना कुछ होता है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। होप आपको चैप्टर पसंद आया हो।